नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल स्टडी शॉप पर। तो आज हम करने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। टाइम एंड वर्क जो कि एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके क्वेश्चन लगभग पूछे जाते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है समय तथा कार्य। इसको शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन में। आपको क्या दिया गया है? ए एक कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट करता है, तो ए व बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने बेसिक से शुरू करेंगे। अपने इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चन इसके करने वाले हैं अपने। तो पहले इसके बेसिक को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये क्वेश्चन अपने देखते हैं। तो इसमें आपको क्या दिया गया? ए एक कार्य को काम कर रहा है 10 दिन में। ए एक कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। जब ए एक कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करेगा तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? ए का एक दिन का काम होगा 1/10। 1/10 करेगा एक दिन में। इसी प्रकार बी कार्य कंप्लीट कर रहा है 15 दिन में, और बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/15। अब ए और बी दोनों का अपने को पूछता है, तो ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन के काम में दोनों के एक दिन के काम को अपने ऐड कर देंगे। इसका एलसीएम आएगा आपका 30, ये जाएगा 3 पे और ये 2 पे, यानी कि 5/30 1/6। 1/6 हो गया ए और बी का एक दिन का कार्य है। तो ए और बी कंप्लीट कार्य को कितने दिन में करेंगे? इसको अपने उल्टा कर देंगे। उल्टा करते ही आपको आ गया 6/1, यानी 6 डेज। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट करेंगे 6 दिन में। ये तो हो गया आपका बेसिक। अब देखते हैं अपने इसमें एक और क्वेश्चन। अगर ये 3 जनों का पूछ लिया जाए आपसे तो किस प्रकार आप करोगे? तो ये देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? ए एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है, बी उसी दीवार को 40 दिन में और सी 60 दिन में। तो तीनों मिलकर इस दीवार को कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं? तो आपको दिया गया ए एक दीवार को 30 दिन में बना सकता है, तो ए का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/30। और बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? बी क्योंकि उसको 40 दिन में क्रिएट कर सकता है, तो बी का एक दिन का कार्य होगा 1/40। और सी का एक दिन का कार्य हो गया 1/60। इनको डायरेक्ट प्लस क्यों किया? क्योंकि अपने को निकालना है तीनों मिलकर इस दीवार को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए पहले इन सब का एलसीएम लेंगे अपने। इन सब का एलसीएम आएगा आपका, जो सबसे बड़ी संख्या है उससे देखते हैं अपने। 60 में दोनों तीनों का नहीं जाएगा, तो इसका डबल करेंगे, यानी 120 में तीनों चले जाएंगे। तो 120 आपका आ गया एलसीएम। 120 जब एलसीएम आ गया तो ये आपका आ जाएगा, ये 4 पे जाएगा, और ये जाएगा आपका 3 पे, और ये जाएगा 2 पे। और इन तीनों को ऐड करेंगे तब बनेगा आपका, यानी 9/120। ये हो गया ए बी और सी तीनों का एक दिन का कार्य हो गया, ए बी और सी का 9/120। अब अपने को निकालना क्या है? ए बी और सी तीनों मिलकर इस दीवार को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए इसको अपने उल्टा कर देंगे, 120/9। जब इसको अपने काटेंगे तो ये जाएगा आपका 13 से ही 1/3 डेज, यानी 13 से ही 1/3 दिन उनको लगेंगे इस दीवार को कंप्लीट करने में। तीनों जब मिलकर इस दीवार को कंप्लीट करेंगे। तो अब देखते हैं अपने इसमें एक और क्वेश्चन। तो अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। तो अपने इन क्वेश्चंस को अपने करेंगे अनुपात समानुपात से, जो अपने पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं। आप उनको आई बटन पे जाके क्लिक करके या फिर पिछले वीडियोज़ में जाकर आप उनको देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको कंप्लीट समझाया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात एंड समानुपात, और परसेंटेज भी आपको कंप्लीट कराया गया है। तो उस हिसाब से अपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है? ए एक कार्य को 23 दिन में पूरा करता है तथा बी की कार्य पूर्ण करने की क्षमता ए से 30% अधिक है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो दोनों मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे देखते हैं अपने। आपको दिया क्या होगा? ए एक कार्य कर रहा है 23 दिन में, बी की कार्य पूर्ण करने की क्षमता ए से 30% अधिक है। 30% अधिक है, यानी आपका रेशो बन जाएगा डायरेक्ट ए अनुपात बी एफिशिएंसी का, यानी कार्यक्षमता को बोलते हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का रेशो बनेगा आपका 30/10। तो 30% का जो फ्रैक्शन वैल्यू में अपने चेंज करेंगे तो ये कितना बनेगा? 3/10
10, ये आपकी आएगी फ्रैक्शन वैल्यू। अब ये बोल रहे हैं ए कार्य तथा बी की कार्यपूर्ण कार्यक्षमता ए से 30% अधिक है। ए से 30% अधिक है बी की, यानी कि ए की होगी नीचे वाली, यानी ये 10, और 30% अधिक है यानी कि 10 + 3 कर देंगे अपने 13। ये आ गई दोनों की एफिशिएंसी, ए की और बी की। अब ये बोल रहा है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो आपको दिया हुआ है ए का, दिया हुआ है ए का, आपको दिया हुआ ए कार्य कर रहा है 23 दिन में कंप्लीट। दूसरी साइड लिख लेंगे, आपको क्या निकालना है, ए और बी दोनों का, ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ये डायरेक्ट लिख लिया। अब अपने क्या करेंगे, ए की कार्यक्षमता को इसमें लिखेंगे। ए की कार्यक्षमता है 10, 10 × 23। ए प्लस बी की कार्यक्षमता कितनी होगी, 10 और 13 23, सॉरी 10 और 13 23 × x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, डायरेक्ट इनको काट देंगे, अपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 23 नीचे आ जाएगा, 23 से 23 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 डेज। तो ये आपका आ गया आंसर। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। इस प्रकार अपने रेशो से इन क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी सीरीज में अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, बी की कार्यक्षमता 20% कम है ए से और सी की कार्यक्षमता 25% अधिक है बी से। अगर बी संपूर्ण कार्य को 28 दिन में करता है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको 3 सस्पेक्ट दिए हुए ए, बी और सी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अपने, डायरेक्ट वही अपने इसको रेशो से ही करने वाले हैं। रेशो से क्या करेंगे अपने, पहले बी और ए का आपको दिया हुआ है, बी की कार्यक्षमता 20% कम है ए से, यानी ए और बी का आपको कंपैरिजन दिया हुआ है। तो इसको अपने कैसे सोल्व करेंगे, बी की कार्यक्षमता 20% कम है ए से, 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होगी 1/5, ये आपकी आ गई फ्रैक्शन वैल्यू। तो कार्यक्षमता 20% कम है ए से कम बोल रहा है, यानी ए की आ गई 5 और बी की आ जाएगी 5 में से 1 कम हो जाएगा 4, यानी A/B हो गया आपका 5:4, क्योंकि ये कम बोल रहा है बी की कार्यक्षमता। अब देखते हैं नेक्स्ट में आपको क्या दिया है, और सी की कार्यक्षमता 25% अधिक है बी से। दूसरा आपको बी और सी का कंपैरिजन दिया गया है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, 25% अधिक है सी की कार्यक्षमता बी से, तो बी की हो जाएगी 4 और सी की हो जाएगी 4 और 1 5, तो ये हो गया आपका 4:5। ये हो गया A/B, ये B/C। दोनों केस में आपको B आ रहा है और B को कॉमन करना है। B अगर 1 आ जाता है आपका, अगर दिया हुआ डायरेक्ट इसमें B 1 आ रहा है आपका, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। अगर ये 1 नहीं आता तो इसको अपने कॉमन कर लेते हैं, दोनों साइड कुछ भी सिंगल मल्टीप्लाई करके ये कॉमन हो जाएगा। ये 4 आपका कॉमन आ गया तो ये रेशो बन गया आपका 5:4:5। A/B/C तीनों की एफिशिएंसी यानी कार्यक्षमता का रेशो बन गया 5:4:5। ये तो हो गया इनकी कार्यक्षमता का रेशो। अब इसमें क्या दिया हो गया है, बी संपूर्ण कार्य को 28 दिन में करता है, मतलब डायरेक्ट लिख लेंगे बी कार्य करता है 28 दिन में, और अपने को निकालना है क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो बी की एफिशिएंसी क्या है, 4 × 28 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे अपने 5 5 10 और 4 14 × x। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगा, इसके मल्टीप्लाई बटा में ये जाएगा 2 पे, तो x आ जाएगा 4 × 2 इज इक्वल टू 8, यानी 8 दिन में ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कंप्लीट करेंगे 8 दिन में। तो ये तो हो गया आपका कार्यक्षमता का क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन। तो अपना अगला क्वेश्चन सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं अपने। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, ए की कार्यक्षमता 30% अधिक है बी से, लेकिन सी की कार्यक्षमता 10% कम है बी से। अगर बी संपूर्ण कार्य को 64 दिन में कंप्लीट करता है तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए अपने देखते हैं, आपको दिया गया ए और बी का कंपैरिजन सबसे पहले दिया हुआ है। तो ए और बी का अपने एफिशिएंसी का रेशो निकाल सकते हैं। 30% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 3/10। 3/10 आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। अब आपको क्या दिया गया, ए की कार्यक्षमता बी से, ए की कार्यक्षमता 30% अधिक है बी से, यानी कि बी से आपका कंपैरिजन दिया गया है। तो जिससे कंपैरिजन दिया गया उसकी तो होगी नीचे वाली,
और जिसका कंपैरिजन दिया हो कम या ज़्यादा करना वो अपने ऐड कर लेंगे ऊपर वाली संख्या को। तो b आ गया आपका 10 और a आ गया 10 और 3 13, तो a रेशो b हो गया आपका 13:10। ये समझ आ गया। अब अपने देखते हैं b से, लेकिन c की कार्यक्षमता 10% कम है b से। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 1/10, और उसमें आपको b और c का कंपैरिजन दिया गया है एफिशिएंसी का। b और c का कंपैरिजन आपको दिया गया है। ये बोल रहा है c की कार्यक्षमता 10% कम है b से कंपैरिजन दिया गया है c का। तो c आ जाएगा आपका 10 और 10% कम है, यानी ये आ जाएगा 9। तो अब देखते हैं दोनों में b कॉमन, b आपका कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब कंप्लीट रेशो आपका बन जाएगा 13:10:9। ये आ जाएगा a b और c का एफिशिएंसी का रेशो। a b c का एफिशिएंसी का रेशो आ गया आपका 13:10:9। ये हो गया रेशो। अब आपको क्या दिया गया है, b संपूर्ण कार्य को 64 दिन में करता है। b संपूर्ण कार्य को 64 दिन में कर रहा है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, a + b + c कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसको निकालने के लिए b की एफिशिएंसी आपकी कितनी है, 10 × 64 = a + b + c, इन तीनों को अपने ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 32x। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इसका ये नीचे जाएगा। ये कंप्लीट कैसे होगा एक्चुअल में, 10 × 64/32, ये 32 से 2 पे 10 × 2 यानी 20 डेज। a b और c तीनों मिलकर इस कंप्लीट कार्य करोगे 20 दिन में। तो ये देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, तो इस क्वेश्चन को अपने देखते हैं। पहले देखने में ये बिल्कुल उस जैसा लग रहा है, लेकिन इसको करते हैं अपने। a की कार्यक्षमता 25% अधिक है b से, लेकिन c की कार्यक्षमता 25% कम है b से। अगर c कार्य कंप्लीट करने में a से 16 दिन अधिक लेता है, तो a + b + c तीनों कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसको अपने समझते हैं। पहले तो एफिशिएंसी का सेम रेशो बनाएंगे। उसके अंदर आपको दिया है a की कार्यक्षमता 25% अधिक है b से, 25% यानी 1/4, और a और b का आपको रेशो दिया गया है। कार्यक्षमता a की कार्यक्षमता 25% अधिक है b से, तो ये हो गया 4 तो b का, और 1 5, यानी कि 5 हो गया आपका a का। ये तो होगी एफिशिएंसी a और b की। अब देखते हैं, लेकिन c की कार्यक्षमता 25% कम है b से, और c की कार्यक्षमता 25% कम है b से, यानी कि 25 का हो गया 1/4, और ये आपको दिया गया है b और c का रेशो। c की कार्यक्षमता 25% कम है b से, तो b का हो गया 4 और c की होगी 3, ये हो गया 4:3। ये तो हो गया तीनों का एफिशिएंसी का रेशो। b कॉमन आ रहा है, इसका मतलब तीनों की एफिशिएंसी का रेशो हो गया आपका 5:4:3। a b और c तीनों की एफिशिएंसी का रेशो। अब इस एफिशिएंसी से डायरेक्ट अपने इसको सोल्व नहीं कर सकते, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में इन एफिशिएंसी को अपने डेज में चेंज करेंगे। अगर आपको 2 रेशो एक साथ दिया हो तो उनको तो अपने कन्वर्ट कर देते हैं, जब 3 दिया हो तो इसका अपने एलसीएम लेंगे। तो इसका बनाएगा आपका 1/5, 1/4:1/3। ये हो गया आपका डेज का रेशो। तो इसका जब एलसीएम लेंगे तो ये आपका आएगा 60 ही आएगा। ये जाएगा आपका 12, 15, और ये जाएगा आपका 20 पे। 12, 15 और 20, ये हो गया तीनों का डेज का रेशो। 12:15:20 तीनों का आ गया डेज का रेशो, ए बी और सी का। ये तीनों का डेज का रेशो बन गया। अब डेज के रेशो में अपने समझते हैं। आपको क्या दिया हो गया, सी कार्य को कंप्लीट करने में ए से 16 दिन अधिक लेता है। सी कार्य को कंप्लीट करने में ए से 16 दिन अधिक लेता है। सी और ए का डिफरेंस आपको 16 डेज का दिया गया है। तो अपने इस जो है रेशो बनाया अपने, उसके हिसाब से सी और ए का जो डिफरेंस है अपना कितना आ रहा है, 20 में से जब 12 को माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस है जो ये आ रहा है 8 का। यानी आपको 8 यूनिट्स की वैल्यू 16 डेज दी गई है। जब 8 यूनिट की वैल्यू 16 डेज है तो आपकी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 16/8, यानी 8 दूनी 16, 2
2 आ जाएगी। जब 2 को इनसे सबके मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 2, इसको भी इंटू 2 और इसको भी इंटू 2, तो इनके डेज की वैल्यू आ जाएगी। ये आ जाएगा 40 दिन में, ये आ जाएगा 30 दिन में और ये आ जाएगा 24 दिन में। तीनों के अलग अलग डेज आ गए, 24 दिन, 30 दिन और 40 दिन। ए 24 दिन में करेगा, बी 30 दिन में और सी 40 दिन में। तीनों के अलग अलग डेज आ गए। अब तीनों का एक साथ निकालना है अपने को। तीनों का एक साथ निकालने के लिए तीनों का फिर वही 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/40। 1/24, 1/30, 1/40 क्यों किया? क्योंकि अपने को एक दिन का इनका कार्य निकाल लिया, 1/24, 1/30 और 1/40। तो इन सब का एलसीएम ले लेंगे अपने। इन सब का एलसीएम आएगा आपका 120। 120 एलसीएम आएगा तो ये जाएगा आपका 24 है 5 पे, और ये जाएगा आपका 4 पे, और ये जाएगा आपका 3 पे। 5, 4 और 3, इन तीनों को ऐड कर देंगे अपने, यानी ये 12/120। 12/120 आ गया आपका ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य है। एक दिन का कार्य आ गया 12/120। ए प्लस बी प्लस सी का कंप्लीट कार्य करेंगे, कंप्लीट इसको 120/12 यानी कि 10 दिन में। तीनों मिलकर इसको कार्य कंप्लीट करेंगे 10 डेज में। तो ये इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इसी में अपना एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? ए, बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया आपको 5:4:7। वे संपूर्ण कार्य को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अगर वे तीनों काम साथ शुरू करते हैं पर 4 दिन बाद सी छोड़ देता है तथा उसके 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है और तो बचे हुए कार्य को ए कितने दिन में कंप्लीट करेगा? बी और सी दोनों 4-4 दिन बाद उस कार्य को छोड़ देते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपने करते हैं सोल्व। आपको एफिशिएंसी का रेशो दिया गया है, ए, बी और सी तीनों का एफिशिएंसी का रेशो कितना है? 5:4:7। ये तो हो गया तीनों की एफिशिएंसी का रेशो। अब आपको क्या दिया गया है? तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी आपको दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी। जो आपको दिया गया उसको अपने रखेंगे एक साइड। ये तीनों मिलकर कर रहे हैं इस कार्य को 10 दिन में कंप्लीट। अब आपको क्या दिया गया है? अगर वे तीनों काम साथ शुरू करते हैं पर 4 दिन बाद सी छोड़ देता है, 4 दिन बाद सी छोड़ देता है, मतलब पहले 3 दिन तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने मिलकर 4 दिन कार्य किया, उसके बाद सी ने छोड़ दिया तो ए और बी 2 ही रह गए। तो इसमें क्या होगा? प्लस कर देंगे, ए और बी दोनों रह गए। ये दोनों मिलकर कितने दिन काम कर रहे हैं? 4 दिन। उसके बाद में फिर दोनों ने मिलकर काम किया। फिर लास्ट में क्या हुआ? बी भी कार्य को छोड़कर चला गया, सिर्फ ए रह गया। तो आपको बोल रहे ए बचे हुए कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो एक्स की वैल्यू अपने को निकालनी है। बाकी एज इट इज अपने पुट कर देंगे। ये आपका आ गया एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, पहले इस तीनों को ऐड करके इसमें लिखेंगे। ये होगा आपका 16 इंटू 10 इज इक्वल टू, इसमें भी तीनों का दिया हुआ, तीनों का यानी कि 16 इंटू 4 प्लस ए प्लस बी, ए और बी दोनों का, ये हो गया 5 और 4 9, 9 इंटू 4 प्लस ए का कितना है? 5 इंटू एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। मतलब ए जो बचे हुए करेगा जितने दिन में कंप्लीट करेगा उसकी वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। ये आ गया 16 इंटू 10 160 इक्वल में आ गया, ये हो गया 64 प्लस 36 प्लस 5x। 64 और 36 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। इधर रहेगा आपका 60 प्लस 5x, तो 5x का आपका आ जाएगा 160 माइनस 100, ये आ गया 60। तो x की वैल्यू आ जाएगी 60/5 यानी 12 डेज। तो ए है जो बचे हुए कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करेगा। तो ये हो गया आपका एक और अलग टाइप का क्वेश्चन। तो इसी सीरीज में देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देखते हैं। अब ए व बी दोनों मिलकर सी से 25% कम समय में कार्य कंप्लीट करते हैं और ए व सी दोनों मिलकर बी से 60% कम समय में कार्य कंप्लीट करते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों अगर 18 दिन में कंप्लीट करते हैं तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। इसमें आपके दो का आपका बना हुआ है और टाइम का रेशो आपको दिया हुआ है। इस प्रकार क्वेश्चन को अपने कैसे सोल्व करेंगे?
ए व बी दोनों मिलकर सी से 25% कम समय में कार्य कंप्लीट करते हैं। एक तरफ तो ए और बी और दूसरी तरफ आपका सी। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी आपकी 1/4। दोनों का आपको टाइम का यानी कि समय का रेशो दिया गया है। ए व बी दोनों मिलकर सी से 25% कम समय में कार्य कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि सी तो हो गया आपका, सी अगर 4 दिन में कर रहा है तो ये 25% कम समय में, यानी कि 4 में से 1 गया, यानी कि 3 दिन में दोनों मिलकर कंप्लीट कार्य करेंगे। ये तो आ गया इनका समय का रेशो। दूसरी साइड दिया गया ए व सी दोनों मिलकर बी से 60% कम समय में कार्य कर रहे हैं। तो 60% की वैल्यू होगी आपकी 3/5, फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/5। इसमें आपको क्या दिया गया, ए व सी दोनों मिलकर बी से 60% कम समय में कार्य कंप्लीट कर रहे हैं। तो बी की वैल्यू होगी 5, बी की वैल्यू होगी 5, 5 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी ए और सी की वैल्यू आ गई आपकी 2। ये हो गया टाइम का रेशो, ए प्लस बी अनुपात सी का, ए प्लस सी अनुपात बी का। ये हो गया टाइम का रेशो। अब दिखा देंगे अपने एफिशिएंसी का रेशो। जब अपने एफिशिएंसी का रेशो 2 वैल्यूज़ का निकालते हैं तो टाइम का उल्टा होता है अपना एफिशिएंसी का रेशो, तो इनको अपने डायरेक्ट उल्टा कर देंगे। तो एफिशिएंसी का रेशो आ जाएगा वो 4:3 और उस साइड आ जाएगा 5:2। ये आपका एफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता का रेशो आ गया आपका। अब आपको क्या दिया गया है, अपने इससे पहले तीनों का एक कंप्लीट रेशो निकालते हैं। कंप्लीट रेशो निकालने के लिए आपको क्या दिया, ए प्लस बी दोनों मिलकर एक कार्य कर रहे हैं 4 दिन में। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब निकालना क्या है अपने को, सी की वैल्यू अपने पास है, बी की वैल्यू अपने पास है, ए की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो ए की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस बी, बी की वैल्यू अपने को कितनी दी गई है 2, 4 में से 2 को माइनस कर दें यानी कि 2। ए का रेशो आ गया 2, तो कंप्लीट रेशो बन गया ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का एफिशिएंसी का रेशो 2 अनुपात बी का अपना है 2 और सी का अपना कितना है 3। ये तीनों की एफिशिएंसी का रेशो आ गया 2:3। किया अपन ने क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिया गया था, इनको डायरेक्ट कन्वर्ट किया, एफिशिएंसी का रेशो बनाया। फिर उसमें ए प्लस बी का आपको 4 दिया गया था, उसमें अपने को ए का निकालना तो बी उस साइड गया और बी का अपने को दिया गया 2, 2 से 2 माइनस किया यानी कि 2 आपका रेशो आ गया 2:3। ये आपका आ गया तीनों का रेशो। अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 18 दिन में करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। आपको दिया गया ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस कार्य कर रहे हैं 18 दिन में, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो इन तीनों को अपने ऐड कर देंगे, 3 2 5, 7 × 18 = ए का रेशो कितना है 2 × x। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपका 9 पे जाएगा, यानी कि 63 डेज। ए अकेला अगर इस कार्य को करेगा तो उसको 63 दिन इसको कंप्लीट करने में लगेंगे। तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। अब देखते हैं इसमें अपना अगला क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं अपना एक और क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए अपने को एक फॉर्मूला से इसको करना पड़ेगा। पहले अपना क्वेश्चन देखते हैं। 12 आदमी कार्य का 1/3 भाग 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 16 आदमी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करेंगे कितने दिन में करेंगे। आपको दिया क्या हुआ है, 12 आदमी दिए हुए हैं, कार्य का 1/3 भाग है, उसको कर रहे हैं 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। जब 1/3 भाग 8 दिन में कंप्लीट हो रहा है तो कंप्लीट कार्य कितने दिन में होगा। कंप्लीट कार्य करने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे अपने, यानी 8 × 24, यानी कि 12 आदमी एक कार्य करेंगे 24 दिन में, कंप्लीट कार्य करेंगे 24 दिन में। 12 आदमी कंप्लीट कार्य कर रहे हैं 24 दिन में, ठीक है। तो 16 आदमी इस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। 12 आदमी जब 24 दिन में करेंगे तो 16 आदमी कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। 16 इसके बटा में आ जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 × 24/16, ये जाएगा आपका 18 डेज, यानी कि 16 आदमियों को इस कार्य को कंप्लीट करने में लगेंगे 18 दिन। अब ये कैसे हुआ, इसको अपने कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखते हैं अपने, आपको एक मेन चीज़ जो याद रखने वाली वो है M1 D1 T1 E1/W1। दूसरी साइड M2 D2 T2 E2
बटा W2। अब ये क्या चीज़ है, इसको समझने देखते हैं अपने। M का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन्स। जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया आपको 12 आदमी, जो 12 आदमी दिए गए हैं वो आपका हो जाएगा M। अब D यानी कि डेज यानी कि दिनों की संख्या, जितने आपको जैसे 8 दिन में कर रहे हैं उसको अपने डेज में लिखेंगे। T यानी कि टाइम, कई क्वेश्चन में आपको ऐसे भी दे रखता है, जैसे 8 दिन में डेली 8 घंटे कार्य करके इसको कार्य को कंप्लीट करते हैं। और एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता, जैसे किस व्यक्ति की कितनी कार्यक्षमता है वो भी आपको दिया होगा। तो इन जो ऐसी चीज़ें होगी इन सबको करेंगे अपने ऊपर डायरेक्ट मल्टीप्लाई। और वर्क यानी कि जो आपको कार्य दिया गया है, जो कार्य दिया गया है उसको अपने लिखेंगे नीचे, W यानी वर्क। तो ये एक जो फॉर्मूला है, ये इस प्रकार के कंप्लीट क्वेश्चन में सारे के सारे इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे आपके इस एक फॉर्मूला से। तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपने इस पे एक दो क्वेश्चन और। तो उसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें आपको दिया गया 19 आदमी कार्य का 2/5 भाग 8 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, तो कितने आदमी और लगाए जाए कि कार्य 6 दिन में पूरा हो जाए। तो पहले तो 2/5 भाग, अब उसने फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। उसमें आपने लिखा था M1 D1 T1 E1 बटा W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 बटा W2, ये लिखा था अपन ने। अब इसमें क्या दिया गया है, M1 यानी 19 आदमी, 19 आदमी, ठीक है। 19 आदमी कार्य के 2/5 भाग, ये जो 2/5 है ये आपका है वर्क, तो इसको लिखेंगे नीचे 2/5 भाग। कार्य के 2/5 भाग को 8 दिन में कर सकते हैं, 8 दिन में कर लिया। अब देखते हैं तो कितने आदमी और लगाए जाए कि कार्य 6 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो 19 आदमी तो अभी कार्य कर रहे हैं, 19 के साथ और कितने लगाए जाए कि बचा हुआ कार्य 6 दिन में बचा हुआ कार्य कंप्लीट हो जाए। तो कार्य कितना बचेगा, 2/5 तो इन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो 1 माइनस 2/5 करेंगे तो ये आपका क्या 5 LCM, 5 में से 2 माइनस करेंगे यानी कि 3/5। जो कार्य बचा हुआ है 3/5, बटा में आ गया 3/5। और ये चाहता गया भाई इस कार्य को 6 दिन में कंप्लीट हो जाए, तो अपने को निकालना गया 6 दिन में कंप्लीट, कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। तो अपने इसको सोल्व करेंगे, ये आपका हो जाएगा 19 गुणा 8 बटा 2 है, 5 ऊपर चला जाएगा आपका। दूसरी साइड होगा 19 प्लस x इंटू 6 बटा 3 इंटू 5, इस प्रकार हो जाएगा। अब इसको अपने डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, जो कट रहा है उसको अपने डायरेक्ट काट दें। जैसे 5 से आपका 5 कट रहा है, और आपका क्या कट रहा है, ये 2 पे कट रहा है, और आपका ये 3 से 3 कट रहा है आपका, ये 2 पे आ जा रहा है। ये बच गया आपका 19 इंटू 2 यानी कि 38 इज इक्वल टू 19 प्लस एक्स। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 38 माइनस 19, यानी कि 19 और आदमी आपको लगाने पड़ेंगे ताकि कार्य 6 दिन में कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपको जो लेबर है उसमें 19 की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं इसी के अंदर एक अपना आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद में अपने अगली वीडियो में करेंगे इसके और अलग टाइप के टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपने देखते हैं 30 आदमी एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए 60 पेड़ काट सकते हैं। अगर 10 आदमी कार्य छोड़ दें तो 12 घंटे कार्य करते हुए 10 आदमी अगर कार्य छोड़ दें तो वो जो बचे हुए आदमी है वो 12 घंटे अगर कार्य करते हैं तो कितने पेड़ काटे जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अपने सोल्व करते हैं। दिया क्या हुआ आपको, 30 आदमी एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए 6 घंटे कार्य किया, दिन आपको एक दिया गया उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 60 पेड़ काट सकते हैं, तो इनका वर्क क्या है 60 पेड़, ये हो गया इनका कार्य है। अब देखते हैं 10 आदमी कार्य छोड़ देते हैं, पहले 30 थे, 30 में 10 ने छोड़ दिया यानी कि पीछे बचे 20 आदमी। 20 आदमी डेली 12 घंटे कार्य करते हुए कितने पेड़ काट सकते हैं। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये जाएगा आपका 10 पे, डायरेक्ट अपने सोल्व कर लेंगे। ये जाएगा आपका 4 पे, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 80 पेड़।
यानी वो बंदे 80 पेड़ काट सकते हैं। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, समय तथा कार्य का एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो अपने अगली वीडियो के अंदर समय तथा कार्य के और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि अलग टाइप के और अलग कॉन्सेप्ट के होंगे। तो अगली वीडियो में अपने करने वाले हैं इसके और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। स्टडी शॉप आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू।